और डीजल को रिफाइन करने के लिए मेड इन इंडिया रिफाइनरीज का दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ये तो जानती हैं कि कच्चा तेल कैसे निकालना है, लेकिन इसको रिफाइन करने के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है और इंडिया इस मशीनरी को बनाने में महारत रखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 मुल्कों ने ऑयल रिफाइनरीज के लिए इंडिया से राब्ता किया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। सर, इस वक्त ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनरिंग मशीनरी यूज़ कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज तक हम रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीद पाए। हम यही बात कर रहे हैं, रशिया से डील हो रही है और ये लटकती जा रही है, लेकिन इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनिंग मशीनरीज ना सिर्फ बना रहा है बल्कि इनके यूनिट्स दूसरे ममालिक में लगवा भी रहा है। इंडिया का बेसिकली ये है कि इन्होंने 90s के बाद जो इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया और प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की, उससे उनको बेनिफिट ये हुआ कि प्राइवेट इकोनॉमी की वजह से उनकी इकोनॉमी एक दफ़ा बूम की। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारी स्टार्ट से ही जो है वो डेट बेस्ड इकोनॉमी है। कायदे आज़म से ही जो है वो जब भी स्टार्ट लिया तो हमने पहले से ही अमेरिका से एड लेना स्टार्ट कर दी। अमेरिका ने अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हमें एक्सप्लॉइट किया। अब जो बात आपकी है, पाकिस्तान और इंडिया में जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि हमने अपने आप को ओवरली डिपेंडेंट रखा है दूसरी स्टेट्स के ऊपर। इनिशियली तो हम लोग उसमें थ्राइव किए, दैट वाज बिकॉज के उस वक्त हमें वहाँ से एड आ रही थी अमेरिका से, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो शुरू से एवोल्यूशन है, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो एक्चुअली इवॉल्व ही नहीं हो सकी। अब जो इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। अब आ जाएं आप, देखें आपने बात की थी कि ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, ठीक है। ऑयल आप जब भी किसी से, वो क्रूड ऑयल होता है, मतलब उसको वो रिफाइन फॉर्म में नहीं होता है। आप जब भी इंपोर्ट करते हैं उसको पहले रिफाइन करना होता है, रिफाइन करने के बाद वो लोकल मार्केट में आप लोगों को एक्सेस देते हो, जैसे पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें। इंडिया ने इसमें इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरीज लगा के अपने आप को जो है वो एम्पावर किया है, और आज यही वजह है कि आपने जैसे कहा कि इंडिया जो है वो ऑयल रिफाइनरी में लोग 70+ कंट्रीज़ जो है वो इंडिया से कांटेक्ट कर रही हैं कि हमें जो है इसमें मतलब हमारी मदद की जाए, या क्रूड ऑयल को आप उसको आप फिनिश ऑयल बना के हमें दे दें। नहीं, उन्होंने कहा है कि हमें जो है रिफाइनरी मशीनरी दें, हमें हार्डवेयर इक्विपमेंट दें एक्चुअली। लेकिन हमारा मसला ये है कि उन्होंने तो चले उसमें एक्सेल किया, उसने वो इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया, तो वो इस तरह से करके हम उस लिहाज से एक्सेल कर ही नहीं पाए। तो हमें इन चीज़ों को प्राइवेटाइज करना होगा। अगर आप ऑयल रिफाइनरी के सेटअप को भी प्राइवेटाइज करते हैं, सर, हम ये कर्जे लेने वाले एम से बाहर निकले तो कुछ करें ना। हमारा तो मोटिव यही होता है कि हमने IMF से 1 अरब का कर्जा लेना है। भाई, खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री के पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील, और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप, 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना, और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? जो कैशलेस इकॉनमी है, दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के लिए तो फिर ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे जैसे ये डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके कंट्री में टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के अंदर आते जाते हैं अपने पे करने के लिए। देखें, कोई भी कंट्री जब इसमें ऊपर अच्छा, इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है रैंकिंग में इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है इस सिस्टम में। ये जो सारा तरीक़ाकार है डिजिटल पेमेंट्स का, ये तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ना।
तो अगर आप आईटी में, टेक्नोलॉजी में, इसमें आगे नहीं हैं, बहुत पीछे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि हम अपने कंट्री की अगर बात कर लें। डॉक्टर साहब कि ये जो हर रोज सऊदी अरब कह रहा है कि जी हम ऑयल प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, ऑयल प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस ऑयल प्रोडक्शन कम करना? और जारी बात है जो जब ये करते हैं तो सारा ओपेक और हर चीज मुतासर होती है, तो क्या ये दे आर डायरेक्टली हर्टिंग द अमेरिकन इंटरेस्ट? देखिए, दे आर ट्राइंग टू कीप इंश्योर के ऑयल की कीमत ना गिरे। देखिए, ऑयल की कीमत गिरती है तो आपके रेवेन्यूज कम हो जाते हैं, एंड द ओनली वे यू कैन रेज द प्राइस ऑफ ऑयल इज बाय कटिंग सप्लाई। डिमांड तो फर्क नहीं आ रहा, डिमांड जितना है उतना है, so they are cutting prices to increase the price of oil.